काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। इतुत भरमत समय बितावे भूलिय काज जने, इतुत भरमत समय बितावे भूलिय काज जने। ते पर कहत काज हम करते है आश्चर्य सने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। समय अमूल्य मनुष्य तन जाहि परवश सबहि बने, समय अमूल मनुष्य तन जाए परवश सबहि भने। नहीं चिंता नहीं सज गए कोई है भूल सने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। पंच विषय बिन दुख कहु नाही, दुखई को काज ठने। पंच विषय बिन दुख कहु नाही, दुखई को काज ठने। आदि अंत यो मध्य में देखो, कहु नहीं चैन बने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। होत विकलता तेहि में अतिशय सुख ही जहर बने, होत विकलता तेहि में अतिशय सुख ही जहर बने। जो कोई कहे भूल यह तुम में, ते अज्ञान गने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। कोई कोई दुख जान निज जीव का सबसे बिलग बने, कोई कोई दुख जान निज जीव का सबसे बिलग बने। करें निवृत्त सो तन मन दई के, मोक्ष को काज लने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। होए न बिलग कबहु कोई हालत अवरन नाही जने, होए न बिलग कबहु कोई हालत अवरन नाही जने। दशा सर्व सो धारण करि गए, पर बल शक्ति ठने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। पार भय भव सिंधु से उन्हीं नहीं कोई ताहि मने, पार भय भव सिंधु से उन्हीं नहीं कोई ताहि मने। सकल अकाज को त्यागन करिके, निज को निज ही रने, काज नहीं जाने कोई जने, काज नहीं जाने कोई जने। श्री विशाल साहब कहते हैं कोई जने काज नहीं जानता, कोई जन कोई व्यक्ति, काज काम कार्य जो काम किया जाता है, असली काम लोग नहीं जानते। इत उत भरमत समय बितावें भूल अकाज जने, इधर उधर भटक करके समय बिता देते हैं और भूल करके वह अकाज जनते हैं, अकाज ही पैदा करते हैं, अथवा वह जन सब अकाज ही का काम करते हैं जिससे अकाज हो। अकाज का मतलब काज न होना और उल्टा होना। शांति मिले वो काज है और अशांति मिले वो अकाज है। एक ही वस्तु चाहिए, शांत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जब मैं चंद्रशेखर आजाद पार्क में गया था सभा में, तो एक विद्वान अच्छे प्रवक्ता रिजवी साहब ने कहा था कि और कुछ हो, एक ही वस्तु सब चाहते हैं, शांत। ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी।
चाहे कोई अल्लाह कहे, चाहे राम कहे, चाहे खुदा कहे, चाहे गॉड कहे, ये सब तो नहीं कहे, लेकिन मैंने सब कुछ कहे, शांति ही तो चाहिए। फिर उन्होंने अपने तरह भी खींचा, लेकिन ये बात खास थी, शांति सबको चाहिए और शांति चाहने वाला कलह नहीं करता है, और जो कलह करता है वो शांति का महत्व तो नहीं समझता है। ये क्षणिक जीवन में कलह करके, समय बर्बाद करके अशांति में डाल लेना महाअज्ञान है। ते पर कहत काज हम करते हैं आश्चर्य सने, समय व्यर्थ में लोग गंवाते हैं, अशांति पैदा करते हैं और कहते हम काम कर रहे हैं। ते पर कहत काज हम करते है आश्चर्य सने, ये तो आश्चर्य सनी हुई बात है, आज आश्चर्य से मिली हुई बात है। ऐसा काम करते हो जिससे तुम्हें अशांति हो, तो काम कहाँ करते हो? मन उद्वेगित हो तो काम तो नहीं करते हो, बेकाम करते हो। समय अमूल्य मनुष्य तन जाहि, पर्वत सबहि भने। मनुष्य का जीवन, इसका समय बड़ा अमूल्य है। अमूल्य का मतलब बिना मूल्य के जो मिले, यहाँ अर्थ है जिसकी कीमत चुकाई न जा सके, ऐसा समय है। हम अपने जीवन के समय में धन पैदा कर सकते हैं, लेकिन धन से समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। हम अपने जीवन के समय में विद्या पढ़ सकते हैं, लेकिन विद्या दे करके समय नहीं बढ़ा सकते हैं जीवन का। ऐसे और भी आप सोच लीजिए, जीवन का समय सबसे कीमती है, और इस कीमती समय में हमें क्या करना चाहिए? जिससे शांति मिले, कलह खत्म हो जाए, द्वंद्व खत्म हो जाए। ये परदेश छूट जाना आजकल में, को रात में सोते समय छूट गया था, भूल गया था। एक दिन सदा के लिए तब सो दिन रात। आजकल में ऐसा दिन आएगा कि रात दिन सो, जागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा काम करो जिससे शांति मिले। समय अमूल्य मनुष्य तन जाहि, पर्वत सबहि भने। सबहि भने, सब लोग ये जानते हैं, भनना, कहना, जानना, ये सब लोग जानते हैं कि सब कुछ परबस है, कुछ ठिकाना नहीं। शरीर का कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तन छूटे किधो मन भटकोरी, शरीर छूट जाएगा या मन भटक जाएगा, कुछ ठिकाना नहीं। परबस सबहि भने, नहीं चिंता नहीं सज गए कोई है यह भूल सने। न तो किसी को ये चिंता है कि हम प्रपंच से रहित रहें, और नहीं सज गए, न सजग है, सावधानी नहीं है यह भूल सने। ये भूल से सनी हुई बात है। पंच विषय बिन दुख कहूँ नाही, दुखई कुकाज ठने। पंच विषयों में राग को छोड़ करके कहीं दुख नहीं है। दुख कहाँ है? पांच विषयों में राग, और जिन विषयों में हम राग करते हैं उसमें पीड़ा पीड़ा पीड़ा। सुंदरी स्त्री, सुंदर पुरुष, सबसे ज्यादा आकर्षण इसी में है। पांचों विषय इसमें बसे हैं, लेकिन वो है क्या? दुख के घर। एक सुंदरी स्त्री क्या सुखी है? एक सुंदर पुरुष क्या सुखी है? तो दिखावा है, चाम का दिखावा है। और शरीर में कहीं ऊंच कहीं नीच, कहीं फूला है कहीं पचका है, हड्डी बढ़ी है कहीं मांस बढ़ा है, फूला पचका है बस। और अंदर में टट्टी पेशाब और गंदगी भरी है, और मन का विकार भरा है, कलह भरा है, और सुखाभास की तृष्णा भरी है, जल रहे हैं। स्त्री जल रही है वासना में, पुरुष जल रहा है वासना में। ऐसे वासना के और टट्टी पेशाब के पुतले में कौन सा सुख है? ये सुख का भ्रम जब तक फाड़ करके नहीं फेंक दिया जाता है, चित्त निर्वासनिक नहीं होगा। और इसके लिए एक रस परिश्रम कोई नहीं करेगा तो एक रस वृत्ति नहीं बनेगी। पंच विषय बिन दुख कहूँ नहीं, पंच विषयों में जो आसक्ति है इसके बिना कहीं दुख नहीं है। दुख ही कुकाज ठने, दुख पैदा करना ही कुकाज करना है, और यही ठने। खूब दृढ़ता से लोग दुख पैदा करते हैं, विषय भोग में उन्मत्त होंगे, अपने नाम रूप मान्यता को लेकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे, कलह करेंगे, और कुछ न कुछ मिथ्या अहंकार, समय बर्बाद करेंगे। आदि अंत और मध्य में देखो कहूँ नहीं चैन बने। भोगों के आदि में, भोगों के मध्य में, भोगों के अंत में कहीं भी चैन नहीं है। जिसमें मन खलबला जाए शांति कहाँ, सुख कहाँ है? होत विकलता तेमें अतिशय सुख ही जहर बने। जहां जहां तुम सांसारिक पदार्थों की कामना करोगे उसी में तुम्हें विकलता होगी।
क्योंकि मन भर मिलेगा नहीं, हरदम खिन्नता बनी रहेगी। जिन प्राणियों को चाहोगे उन प्राणियों के पास भी मन है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनका गुण स्वभाव है, वे बिल्कुल आपके अनुसार नहीं चलेंगे। वाह वाह में भूल भुलैया, निर्छल अधवल प्रेम चाहे। वह सम्मान आप दे और अपना कुछ नहीं चाहे, वो आपको सम्मान दे और कुछ वो न चाहे, ये तुम्हारी तृष्णा काम नहीं देगी। न प्राणी कोई आपके बस में है, न पदार्थ आपके बस में है, आपकी देह आपके बस में नहीं है, और फिर भी प्रमाद सुबस्ता का इन चीजों पर, ये सब मेरे हैं, इससे अधिक मूर्खता और क्या हो सकती है। होत विकलता तेह में अतिशय, ये भोगों में, भोग के विषय में कई बार परिभाषा दी गई है। मन सहित इंद्रियों द्वारा विषयों के संपर्क में आने पर जो उसमें सुखाभास और अहंता ममता होती है, ये भोग है। केवल स्त्री पुरुष जनित भोग ही भोग नहीं है, वो तो धारा प्रबल है ही है। लेकिन कहीं सम्मान प्रतिष्ठा में जो हमारा राग हुआ वो भोग है, कहीं दृश्य में आकर्षण हुआ भोग है। तो होत विकलता तेहि में अतिशय, भोग में ही सारी विकलता है। जहां जहां मन रमाओगे दृश्यों में, पीड़ा के अलावा कुछ नहीं पाओगे। शुभ में भी मन रमाओगे तो पीड़ा पाओगे। शुभ का काम केवल करना है, क्योंकि जीवन जब तक है तब तक कर्म है। कर्म से रहित रह करके कोई नहीं रह सकता है। गीता जब लिखी गई है, चिंतकों की राय है और प्रामाणिक है कि ईसा के 400 वर्ष पहले महाभारत की रचना शुरू हुई है और 300 वर्ष पहले रामायण की। यद्यपि महाभारत में रामायण के अंश हैं और रामायण में महाभारत का कोई अंश नहीं, इससे कुछ लोग मान लेते हैं रामायण पहले बनी है, इसीलिए महाभारत का अंश उसमें नहीं है, परंतु ऐसी बात नहीं। रामायण पीछे शुरू हुई है, उसमें न अंश होने का अन्य कारण है। तो गीता महाभारत ये 400 वर्ष पूर्व से बने और पीछे बनते रहे। उसमें तो मिलावट वैष्णव के संस्कार ने ईसा के बाद इतना किया है कि हद कर डाला है। इस प्रकार ये बनते रहे और वैष्णवी प्रभाव बढ़ा। कर्म, गीता, महाभारत में गीता बनी और गीता बनने के पूर्व सन्यास का ऐसा जोर बढ़ गया था, आग छूना पाप, भोजन बनाना पाप। एक तरफ तो स्वाहा स्वाहा करके जानवर भी उसमें हवन कर रहे थे, तो उसके विरोध में ऐसा हुआ कि आग छूना ही पाप है। तो सन्यासी लोग अपने हाथ से भोजन नहीं बना, आग नहीं छूते थे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सन्यास होगा। कोई विरल साधक होगा जिसका वैराग अत्यंत उत्कट है, वो कुछ न करे, सदैव अपने विचार में रहेगा। लेकिन ये तो बहुत दुर्लभ कोई है। बाकी को तो कर्म कुछ चाहिए और आवश्यकता पड़ती है, भोजन, पानी, आवास, वस्त्र, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे लोग हमारे लिए कुछ करते हैं, हमें दूसरे के लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए कर्म की जरूरत है। तो गीताकार के दिमाग में बारंबार बात आती थी। गीताकार निश्चित विद्वान पुरुष था, गीता जिसने लिखी, और वो भोग्य था और समस्त भारतीय दर्शनों को जानता था और साधक भी था। श्री कृष्ण का वो कट्टर भक्त था। तब तक श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, राम तब तक नहीं हुए थे पर परमात्मा के रूप में। तो उसने इस बात को लेकर के तो कुछ ऐसी बातें की जो सांप्रदायिक है, लेकिन उसको छोड़ दें। दर्शनों की बात जहां तक है, उसने सब दर्शन को कह दिया। सांख्य दर्शन को 13वें अध्याय में एकदम कह दिया। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने गीताभास की भूमिका में लिखा, गीता अर्थ अति दुर्विज्ञेयम। गीता का अर्थ अति दुर्विज्ञ है। तो गीता के श्लोक सरल है, वो दुर्विज्ञ तो नहीं है। लेकिन स्वामी शंकर जिस सांख्य का खंडन करते हैं, उस सांख्य की उसमें प्रशंसा है। सिद्धानाम कपिलो मुनि, मैं सिद्धों में कपिल हूं, ये कृष्ण के मुख से कहलवा दिया गया है। तो गीताकार इतना संकुचित नहीं था। भले कृष्ण
के लिए वो समर्पित था और उनको अनंत ब्रह्मांड नायक कहता था, लेकिन अन्य दृष्टियों में वो संकुचित नहीं था। सांख्य का जो महत्व था उसने कहा। गीताकार के दिमाग में बारंबार खटकता था कि ये हाथ पर हाथ धरे सन्यासी लोग, और देख रहा था ये निकम्मे सन्यासी साधना में रह पाएंगे। जब मैं हरिद्वार के कुंभ मेले में 86 में था तो केदारनाथ द्विवेदी जो कबीर और कबीर पंथ पर रिसर्च किया था, प्रसिद्ध पुस्तक उनकी हिंदी साहित्य सम्मेलन यहीं से मिलते हैं, वे मुझसे मिलने आए और साक्षात्कार लेने आए। तो उन्होंने कहा, अरे यहाँ सन्यासी नहीं सत्यानाशी है। दिन भर घूम घूम के खाते हैं ना एक बार, और कुछ न करना न धरना। तो वहां रहते थे तो वो भी आए थे, रहते थे तो पौड़ी गढ़वाल में, लेकिन वो संपर्क था। तो ये सन्यासियों की जो भीड़ है, साधुओं की भीड़ है, ये निकम्मे रहेंगे, ये और फिर खुराफात करेंगे। कर्म चाहिए, सेवा चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, साधना चाहिए, अपने को व्यस्त करना चाहिए। कभी भी अपने को फुर्सत में न रखो। जो बिल्कुल कुछ नहीं करें और समाधि में रह सकते हैं, ऐसे संत भी कर्मशील होते हैं। और सामान्य लोग कर्महीन होंगे तो विषय वासना उठाएंगे, धरेंगे मन में, बैठेंगे तो खुराफात की बात करेंगे, राग द्वेष की बात करेंगे, और फिर अपना वो विनाश करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए कर्म की बड़ी जरूरत है, कर्मशील होना चाहिए, परंतु अनासक्त होकर। इसीलिए अनासक्त कर्म पर गीता में बहुत जोर है और बहुत मूल्यवान है। निष्काम कर्म उन्होंने कहा गीताकार ने, तो जो नहीं समझते हैं वह उनकी आलोचना करते हैं, निष्काम कर्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो आलोचक है वो साधक नहीं है। जो साधक होगा वो अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि देखेगा कि वो निष्काम होगा और कर्म करता होगा। कोई इच्छा भोग की नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, लेकिन काम करता है। तो निष्काम कर्म की जरूरत है। होत विकलता तेह में अतिशय। जो भोग है मन सहित इंद्रियों द्वारा जड़ दृश्यों के संपर्क में अहमता, ममता और हर्ष, ये भोग है। तो सब कहते होत विकलता तेह में अतिशय, उसी में तुम्हें अतिशय विकलता होती है। अगर अहंता ममता तुम्हारी मिट जाए, आसक्ति मिट जाए, कोई विकलता नहीं होगी। सुख ही जहर बने, इसलिए पक्का समझ लो, सुख ही तुम्हारे लिए विष है। जड़ दृश्यों में जो तुमने सुख की कल्पना कर ली, वही तुम्हारे लिए जहर है और तुम्हें पतित करता है। जो कोई कहे भूली है तुम में, ते ही अज्ञान गने। अगर कोई ज्ञानी कहे तुम्हारे में भूल है, सुखाभास, सांसारिक पदार्थों के प्रति मोह, तो उसी को कहते अज्ञानी। कोई कोई दुख जाने निज जीव का, सबसे बिलग पने। कोई कोई बिरल बिरल अपने जीव के दुख को जानते हैं। कोई कोई दुख जाने निज जीव का, अपने जीव को दुख जान करके कि यह मोह माया महादुख है। सबसे बिलग पने, अपने को सबसे अलग कर लेते हैं। जहां रहें, कहीं भी रहें, अलग कर देते। परिवार में होंगे तो भी समझेंगे जिम्मेदारी है, एक सेवा कर दो, इसमें मेरा कुछ नहीं है। सेवा करना कर्तव्य है। सेवा में भी विवेक पूर्वक, सेवा मान करके मूर्खता पूर्वक चिपके रहना, जिम्मेदारी जिम्मेदारी जिम्मेदारी। उस बुढ़वा की बात याद आती है जो कुछ लोगों को दीक्षा दिलाने आया था। बहुत दिन हो गए, तो वो होगा ही नहीं। प्रीतम नगर में मैं था, दीक्षा हो गई, कई सब आप जा रहे हैं खाए पिए, तो मैंने कहा इन लोगों को भेज दो, तुम रुको। वो 75 वर्ष का था, रुको 2-4 दिन रहो यहाँ। तो स्तब्ध हो गया। मैंने कहा क्यों? कहे साहब घर की जिम्मेदारी मेरी है। मैंने कहा परिवार में? कहे 3 लड़के हैं, 2 सर्विस में है, 1 दुकान करता है,
ऐसा कुछ कहानी। तीनों लड़के लगे थे और घर है देहात में, खेती मैं देखता हूं। मैंने कहा कब तक देखोगे, कितनी उम्र है? 75। हमने कब तक देखोगे? तो चुप। तो मूर्खता। अरे वो छोड़ दो तुम, वो बच्चे से अपना उसको कर लेंगे। और ये भी मैं पक्ष में हूं कि जो हो तो छोड़ के बैठा न रहे, क्रियाशील होना चाहिए। क्रियाशील नहीं रहेगा तो निकम्मा होकर रोगी हो जाएगा। घर में रहे तो काम करे, बूढ़ा है अपने ढंग से काम कर ले, दरवाजा बहार ले, कहीं पोछा लगा ले, जंगला झाड़ ले, फाटक पोंछ ले, कभी कभी बच्चों को संभाल ले, बच्चों डूबे ना, कभी कभी नाती पोतों को संभाल ले, और कुछ न कुछ काम करना चाहिए। काम करने से सबको अच्छा भी लगेगा और अपना भी परिश्रम होगा, मन शुद्ध रहेगा, शरीर ठीक रहेगा। लेकिन जिम्मेदारी 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 मान करके पचते रहना महामूर्खता है। कर्मशील होना चाहिए लेकिन जड़ता नहीं होनी चाहिए। कोई कोई दुख जाने निज जीव का, सबसे बिलग बने। अपने जीव का दुख जानते हैं कि हम हमारे जीव को कैसे दुख होता है। ये मोह माया से होता है तो अपने को सबसे बिलग बने, अलग कर लेते हैं, मोह माया से रहित। करें निवृत्त सो तनमन दई के, मोक्ष को काज लेने। अपने तनमन को समर्पित करके अपने को निवृत्त करते हैं। खूब अध्ययन, खूब चिंतन, खूब ध्यान मनन, मोक्ष को काज लेने, वे मोक्ष का कार्य प्राप्त करते हैं। होए न विलक कबो कोई हालत, आवरण ना ही जने। वे किसी हालत में इससे बिलग नहीं होते हैं। सत्संग नहीं छोड़ सकते, साधना नहीं छोड़ सकते, स्वाध्याय नहीं छोड़ सकते, सेवा का काम भी नहीं छोड़ सकते। जो मर्यादा अनुकूल है, विवेक के अनुकूल है, उचित है, उतना वो सेवक काम भी करते रहेंगे। होए न बिलक कबो कोई हालत, किसी हालत में वो अपनी साधना से अलग नहीं रहेंगे। आवरण ना ही जने, वे आवरण नहीं पैदा करेंगे जिससे स्वरूप विचार पर आवरण आए, शांत में आवरण आए, ऐसा काम नहीं करेंगे। जिससे दुख बढ़े वैसा काम नहीं करेंगे। थोड़ा भी मन लगाओ दुनिया में, दुख शुरू हो जाएगा। दुनिया के राग रंग भोग मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, कहीं भी दृश्य में मन लगाओ, तनिक भर लगाओ तो तनिक भर दुख होगा, ज्यादा लगाओ ज्यादा दुख होगा। दुख के सिवा और उसमें कुछ है ही नहीं। दशा सर्वस्व धारण करके प्रबल शक्ति ठने। दशा सर्वस्व धारण करके वे कल्याण के सर्वस्व दशा को धारण करते हैं। संपूर्ण सर्वांग, सेवापरायण, भक्तिनिष्ठ, विनम्र, वैराग्यवान, बिल्कुल इच्छाहीन, सब तरफ से निष्प्रय, किसी चीज में राग नहीं। खान पान, वस्त्र, द्रव्य, साथी संगी, घर मकान, आश्रम व्यवस्था, प्रचार प्रसार, कहीं भी उनको आसक्ति नहीं। सब तरफ से बिल्कुल निष्प्रय। दशा सर्वस्व धारण करके प्रबल शक्ति ठने। प्रबल शक्ति ठने नाम दृढ़ हो जाती है उनकी। साधना करते करते प्रबल शक्ति आ जाती। कोई भी काम करते करते उसमें प्रबल शक्ति आती है। संगीत में निरंतर श्रम करते करते महान संगीतकार आदमी हो जाता है, वाद्य में हो जाता है। एक तबला वादक एक बार आया था प्रीतम नगर के अधिवेशन में, जब वहां होता था, परियानी भी उस समय था। वो तबला जो बजावे, परियानी तो एकदम बाग बाग हो गया और सचमुच में बड़ा अद्भुत वादक था। अब वो मामूली थोड़े। एक बार में जब मैं पटसाहिब अखाड़ा में अयोध्या में टिका, हम लोगों को तो ये अड्डा रहता था, तो एकदम सुबह भट 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 ये आवाज आवे। तो मैंने कहा भाई क्या हो रहा है? कि एक साधु तबला सीख रहे हैं। तो तबलची ने ऐसा पाठ दिया है, इस प्रकार पीटो पहले।
बहुत साधारण नहीं, तबला वादक ठीक से होना मामूली बात नहीं है। एक एक काम में नाचना, सभी नाच सकते हैं, हम लोग नाच पाएंगे? नाचते नाचते मैंने ऐसा भी देखा है बचपन में नचनिया का नाच, बैठते बैठते नाचता जाए और बैठते बैठते अपने शरीर को लटका ले एक तरफ और हाथ से भाव भंगिमा करता है और नाचता रहे। अद्भुत, देख करके आश्चर्य लगे। हम लोग तो ऐसे तनी भर गिर पड़ेंगे तुरंत। कहीं भी देख लो बहुत श्रम करना पड़ता है। किसी दिशा में जो उन्नति हम किसी की देखते हैं वो एक दिन का फल नहीं है, दीर्घ काल के परिश्रम का फल है। बाहरी चीजों में तो विघ्न बाधाएं हैं। पैर में ही रोग लग गया तो नाच नहीं पाएंगे, लेकिन निवृत्त मार्ग में बड़ी सरलता, त्याग इसमें करना है। निष्काम हो जाओ, निर्माण हो जाओ, बड़ी सरलता है, डट जाओ। पार भय बहु सिंधु से वो नहीं कोई ताही मने। जो इस प्रकार अपने कल्याण मार्ग में निरंतर दृढ़, वे संसार सागर से पार हुए। भव सिंधु क्या है? मन। मन भव सागर, नीत खुली, मन सामने खड़ा और कूड़ा कबाड़ो लाना चाहेगा, सावधान, कूड़ा कबाड़ स्वीकारे ना। मजा हुआ है मन, कूड़ा कबाड़ लाएगा ही नहीं। वैराग्य बोध में है, मन कूड़ा कबाड़ नहीं लाएगा। कूड़ा कबाड़ है ही नहीं तो कहां से लाएगा? लेकिन दृश्य सामने है, व्यवहार सामने है। जीवन मुक्त पुरुष के सामने भी व्यवहार है। कोई ऊंच, कोई नीच, कोई कैसे, अट्टर पट्टर कहने सुनने वाले विवेकवानों सब के दृष्टा रहते हैं। साक्षी भाव केवल साधना काल में नहीं, निरंतर अभ्यास होने पर उठते बैठते चलते फिरते साक्षी अभ्यास बना रहता है। सब समय साक्षी भाव। समाधि के बाद साक्षी भाव ही साधना है। समाधि में शांत हो जाना, बाकी समय में साक्षी भाव, मन को देखते रहना, मन में न मिलना, मन के प्रपंच को जीते रहना। एक छोटा सा मन है, इसी को रगड़े रहना। पार भय भव सिंधु शिव नहीं कोई ताही मने। उसके समान कोई मानने योग्य नहीं है। मने तो पद बैठने के लिए है, उसके समान कोई नहीं है। सकल आकाज को त्यागन करके निज को निज ही रहने, वह सकल आकाज को त्याग देते हैं। आकाज वाला काम सब उनका खत्म, न कहीं मोह, न कहीं बैर, न कहीं विवाद। कोई कहे तुम गलत हो, हाँ भैया हम गलत है, सिर झुका लिए, और चाहो तो आओ 2 थप्पड़ मार लो, गाल आपके सामने है। एक गाल में कोई चाटे मारे, दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो। ये महासंत ईसा ने कहा है। तो वो कहा केवल नहीं है, वो महापुरुष ऐसे था, दिल से निकला है। और कहीं भी कोई संत होगा जो मोक्ष चाहेगा, शांति चाहेगा, उसका रास्ता यही है, दूसरा रास्ता है ही नहीं। निज को निज ही रने, निज को निज ही में दृढ़। जीव अचेते भरम बधेते, दुख सहेते सुख चही। बिना दुखाही नहीं सुखाही, निज को चाही कौन कही। नहीं कोई हेतन चाह रहे तन, जीव सचेतन देख सही। भूल असक्ति छाड़ो जस्ती, याही तस्ती दृष्टि चाहिए। जीव अचेते, जीव अचेत है, असावधान है, होश हवास नहीं है, मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, और जो कुछ कर रहा हूं उसका परिणाम क्या होगा, होश हवास नहीं। गर्मी है, देह की गर्मी है, नाम रूप की गर्मी है, विद्या शिक्षा की गर्मी है, ज्ञान वैराग की भी गर्मी है तो और मूर्खता है। धन दौलत की गर्मी है। ये गंदी चीजों की, जो क्षणिक चीजें हैं, नश्वर हैं, उन्हीं सब चीजों की गंदगी, और उसी में अहंकार, उसी में अचेत प्रमाद। जीव अचेते भ्रम बधेते, इसीलिए भ्रम में बधा है। भ्रम सुखाभास, सब जगह सुखाभास।
अपने को जोड़ने का सुखाभास, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अपने को दृश्यों में जोड़ने के समान कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है अपने को जड़ दृश्यों में जोड़ना। कुछ मेरा है, ये महापाप है। इस पाप को छोड़ दो। कुछ मेरा नहीं। भ्रम बदेते, दुख सहेते, फिर दुख सहता है, तब सुख चाहिए, तब सुख चाहता है, मन खलबलाता है, बेचैन होता है भोगों के लिए, तो समझता भोग भोगेंगे तो सुख मिल जाएगा। बिना दुखाही नहीं सुखाही, निज को चाही कौन कही। बिना दुख के कोई सुख नहीं चाहता है, बिना दुख के कौन सुख चाहेगा। बिना दुखाही नहीं सुखाही, निज को चाही कौन कहे। कौन चाहा है बिना दुख के सुख। दुख होता है तब सुख चाहता, दुख ना हो तो सुख नहीं, सुख की जरूरत नहीं। दुख क्या है? इच्छा की खलबली, और इच्छा की खलबली पूर्ण करने के लिए भोग, तो दुख और बढ़ता है। त्याग को समझता नहीं है कि इच्छा आवे तो त्याग दे, तो दुख खत्म। नहीं कोई हेतन चाह रहेतन, जीव सचेतन देख सही। साहब कहते देखो सही, जीव सचेतन, जीव चैतन्य युक्त है। नहीं कोई हेतन चाह रहेतन, उसमें चाह रहने का कोई हेतु नहीं है। पूरी पंक्ति का अभिप्राय है कि इसको सही देखो, जीव सचेतन है, ज्ञान स्वरूप है, निर्मल है, असंग है, उसमें दुनिया की चाहना की कोई गुंजाइश नहीं है। मूलतः वो निष्काम है। ये तो देह इंद्रियों के संपर्क में आकर के अपने को भूल करके रोग बना लिया है, आदत बना ली है, और आदत बना करके वो अपने को तितर बितर की है। भूल आसक्ति छाड़ो जस्ती आही तस्ती दृष्टि चाहिए। भूल आसक्ति, भूल और आसक्ति को छोड़ो। भूल है अपने आप का ख्याल न रहना, आसक्ति ही विषयों में चिपके रहना। जस्ती का मतलब जबरदस्ती। ये जो जबरदस्ती करके तुम भिड़ रहे हो दृश्यों में, जो तुम नहीं हो उसी में चिपक रहे हो, ये जबरदस्ती है। मान रहे हो मेरा है, मेरा है, मेरा है, बक बक करते करते बस फिसपाए हो गया, शरीर टूट गया, छूट गया, और सारा अहंकार छूट गया। मेरा मेरा करते थे, कुछ नहीं रहा। स्वरूप की भूल, विषयों की आसक्ति, ये जस्ती जबरदस्ती करना छोड़ो, दुनिया की वस्तुओं में चिपकना छोड़ो। यही तस्ती दृष्टि सही, यह बोध की ही तस्ती तच्छता में दृष्टि सही रहे। स्वरूप बोध में ही तुम्हारी दृढ़ता होनी चाहिए, असंगता में ही तुम्हारी दृढ़ता होनी चाहिए। नर की देहा फले सुहा मन में चेहरा सदा। नर की देह में ये कल्याण का काम फलेगा। इसलिए मन में चेहरा सदा, मन में सदैव इसी की चेष्टा रखो कि हम सबसे निवृत्त हो जाएं, हम हर समय आनंद कंद रहें। सुख सिंध निहार कबीर, सदैव सुख सिंधु को निहारो, सदैव आनंद में रहो। और बड़ा सरल है ये, अहंकार कामना छोड़ दो, सदैव सुख सिंधु में रहो। अहंकार कामना में बधे रहोगे, सदैव जलोगे, ज्ञान काम नहीं करेगा। नहीं तो ऐसे पशु हैं जैसे, भोग चाहे से ना ही जुदा। साहब कहे नर की देह में ये सब फल होता है, इसलिए सदैव कल्याण की चेष्टा रखो। अगर ये न करोगे तो नहीं तो जैसे पशु, पशु क्या करता है? बस खाता है और समय से वो गर्भाधान करा लेता है और कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे भोग और पेट, इसी के पीछे समय चला जाएगा। इसके बाद ना ही जुदा, कुछ जुदा काम नहीं कर सकोगे। नहीं तो ऐसे पशुए जैसे, भोग चाहे से ना ही जुदा। बाल जो खेले दिन को ठेले, काज न भेले शर्म लदा। देखो बालक खेलते हैं, दिन को ठेले यानी दिन बिताते हैं उसी में, काज न भेले कोई उसे काज नहीं होता है, शर्म लदा
बल्कि श्रम उनके ऊपर लग जाता है। बच्चे खेलते हैं और दिन बिता देते हैं उसी में, और कोई रचनात्मक काम नहीं होता है और थक जाते हैं। तो ये उनका ठीक है, थकते हैं, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनके लिए अच्छा है। परंतु उदाहरण मात्र है कि देखो बालक दिन भर खेलते हैं, थकते हैं, कोई रचनात्मक काम नहीं होता है। वो घर बनाते हैं धूल का, उसमें कौन रहेगा? धूल का दाल भात रोटी सब्जी बनाते हैं, किसका पेट भरेगा? सब झूठे झूठ रहता है। जाने तरुणा आयु भरना, काज न करना कहाँ कदा। जाने तरुणा, जो तरुण लोग हैं वो इसको जानते हैं कि ये बच्चों का खेल है। आयु भरना, ये अपना आयु उसे बिता रहे हैं बच्चे। काज न करना कहाँ कदा, तरुण आदमी ये नहीं कहेगा कि कोई काम कर रहे हैं। अगर बच्चा धूल का कमरा बना रहा है तो जवान आदमी नहीं कहेगा कमरा बना रहा है, वो कहेगा अरे खेल रहे हैं। दुख मिटाने सुख चाहने यही ताने आस धरी, सो तब नाही देख पराई सपनों नाही दुख डरी। दुख मिटाने सुख चाहने यही ताने आस धरी, तुम भोगों की आशा क्यों धरते हो? दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। लेकिन सो तब नाही देख पराई सपनों नाही दुख डरी, लेकिन वो देख लो सपने में भी तुम्हारा दुख नहीं टलता है, दुख बढ़ता जाता है। तुम भोगों को क्यों चाहते हो? सम्मान क्यों चाहते हो? पद प्रतिष्ठा क्यों चाहते हो? वस्तुओं में क्यों अपनी अहंता ममता बनाते हो? दुख दूर हो सुख मिले, इसमें दुख बढ़ता है और सुख खत्म हो जाता है। सुख चाह न पूरी दुख न दूरी, रहा हुजूरी दुख भरी। सुख की चाह पूरी नहीं हुई और दुख दूर नहीं हुआ, बल्कि दुख हजूरी भरी रही। हजूरी नाम सामने, दुख सदैव बना रहा। तुम दुख को खदेड़ते रहे और सदैव दुख सामने खड़ा रहा। हेत सुकौना चाह तजो ना, मत छवना जौन करी। हेत सुकौना, किस हेतु से तुम इसमें उलझे हो? चाह तजो ना, भोगों की चाहना क्यों नहीं त्यागते हो? मत तो छौना, तुम्हारी बुद्धि तो छौना की तरह, बच्चे की तरह धूल खेल रहे हो। जौन करी, जैसे छौना कर रहा है बच्चा धूल खेल रहा है, तैसे तुम धूल खेल रहे हो। भोगों और सम्मान के चक्कर में भागे भागे फिर रहे हो। नहीं कोई काज जहान में जौन करत सब कोय, मिथ्या समय गुजारते काज न जानत सोए। इसलिए विशाल देव कहते हैं नहीं कोई काज जहान में, संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जौन सब लोग काम करते हो अपना काम नहीं करते। मिथ्या समय गुजारते, व्यर्थ में समय बताते हैं। काज न जानत सोए, सोए वह काज नहीं जानते जिससे शांति मिले, भटक रहे हैं। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग, चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग, चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। सुख चेष्टा जब सन्मुख आवे, दुखिया बिन संयोग। सुख चेष्टा जब सन्मुख आवे, दुखिया बिन संयोग। योग करे तब अधिक सतावे, योग ही योग अयोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग, चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। तब तड़फे छूटन के ताई बिना उपाय सुयोग। 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 मानत तबों सुख ही ता निश्चय, ज्यों ज्यों वही भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग।
अंत थके दब क्रिया रुकावे धारे मन में रोग। अंत थके तब क्रिया रुकावे धारे मन में रोग। पूरब चेष्टा भोगौ चेष्टा अंत बीज उपभोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। तीन काल दुख ही दुख दीखत यह ब्रह्म भूल को रोग। तीन काल दुख ही दुख देखत या ब्रह्म भूल को रोग। बिन त्यागे दुख जाए न कबहूँ सह नित्य को शोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। यही मोह अधियारी माया अन्य न माया कोग। यही मोह अधियारी माया अन्य न माया कोग। माया मानी अंत कहूँ निश्चय भरमिरा सब लोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। अमित काल विषयन के चक्कर जहाँ जहाँ देह धरोगे। अमित काल विषयन के चक्कर जा जा देह धरोगे। संचित सुकृत उदय गुर मिल गए निज की दृष्टि गुमोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव विषय सुख भोग। समझ मिली अपनी तब करनी जो दुख हेतु रचोगे। समझ मिली अपनी तब करनी जो दुख हेतु रचोगे। रहा हमेशा निज को ऐसा बिन गुरु नहीं लखोगे। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। अब जो सजग रहो नहीं पद में मौसम कौन अधोगे। अब जो सजग रहो नहीं पद में मौसम कौन अधोगे। गुरुवर कृपा भई जो मुझ पर सो समझन के योग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव विषय सुख भोग। धन्य यथार्थ पारख गुरुवर काट भरम उद्योग। धन्य यथार्थ पारख गुरुवर काट भरम उद्योग। ठहरी रहे जो आप में ज्ञान ध्यान वही योग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। कहे सुनो पुनः विचारे धारे सोई तरोगे। कहे सुने पुनः विचारे धारे सोई तरोगे। बिन गुरु पारख दुख न जावे कोटिन कोटि उपभोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय भोग। देख विशाल दुख दुख चौदिस तन मन देह हटोगे। देख विशाल कहीं दुख चौदिस तन मन देह हटोगे। गुरुपद अचल होन की कोशिश संत सहाय चहोगे। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। जीव प्राणी मनुष्य, ये मनुष्य भोग जो भोगता है यही उसके लिए जहर बनता है। जो प्राणी पदार्थों में अहंता ममता करता है यही उसके लिए विष का काम करता है। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग। विषय में सुख मान करके जो भोगता है यही जीव पर जहर चढ़ाता है। अब भोग की परिभाषा अनेक बार की गई।
केवल एक काम भोग ही भोग नहीं, जहां तक जड़ दृश्य में, प्रपंच में अपने को साटा चिपकाया वही भोग है, और वहीं से जहर चढ़ेगा। जहां कुछ मानोगे, ममता करोगे, वहीं जहर चढ़ जाएगा। चढ़ावे जीव जहर विषय सुख भोग, सुख चेष्टा जब सन्मुख आवे, दुखिया बिन संजोग। कोई भी काम भोग की चेष्टा अगर आई तो, सम्मान भोग की चेष्टा आई तो, अमुक आदमी हमें बड़ा नहीं मानता है, खलबली लग गई। हमने उसके लिए इतना किया, हमारी उसने आलोचना की, खलबल आ गया। कहीं भी दृश्य में अपने मन को लगाए तो सुख चेष्टा जब सन्मुख आवे, दुखिया बिन संजोग, बिना संजोग के दुख। क्योंकि जिसकी चेष्टा उसका संजोग नहीं हो रहा है, जिससे हम सम्मान चाहते हो सम्मान नहीं कर रहा है, जिससे हम पैसा चाहते हो पैसा नहीं दे रहा है, जिससे हम चाहते हैं आदर करे हमारा आदर नहीं कर रहा है, तो दुखी हम हैं। क्या हमारी इज्जत है? कोई हमारा मूल्य है? दूसरे से जो सुख चाहता है वो महामूर्ख है। हम सब महामूर्ख हैं, एक दो नहीं, सब महामूर्ख हैं। ज्ञानी वह है जो अपने आप में तृप्त है। कोई गाली दे धन्यवाद, और आशीर्वाद दे धन्यवाद, सत्कार करे धन्यवाद, तिरस्कार करे धन्यवाद। जैसी स्थिति हो सब समय मगन। जो अपने आप में दृढ़ है वो धन्य है, और जो बिलबिला रहा है बाहर दृश्यों में, चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा मूर्ख आदमी जलेगा नहीं तो क्या करेगा? सुख चेष्टा जब सामने आती है तो उस चेष्टित वस्तु न मिलने से दुखिया बिन संयोग, उसके चेष्टित वस्तु के संयोग के बिना वो दुखी हो जाता है। योग करे तब अधिक सतावे, और कहीं मिल गया तो और सताता है। क्योंकि मिलने पर भी वो अपने में तो समाती नहीं, ये चीज अलगे रहती है। तो योग ही योग, वियोग अयोग, योग करते करते अयोग हो जाता है, भोगते भोगते भोग बिखर जाता है, चिपकाते चिपकाते वो इतना दूर हो जाता है कि उसका ठिकाना नहीं रहता है, और उसी से सूल मिलता है, संताप मिलता है। तब तड़फे छूटन के ताई बिना उपाय सुयोग, तब उस विकलता वियोग के दुख से छूटने के लिए तड़फता है, मोह माया की आसक्ति में पड़ करके तड़फता है। बिना उपाय सुयोग, बिना उपाय के सुयोग के, अच्छी संगत के बिना, अच्छी बुद्धि के बिना ये वासनाओं का त्याग आदमी कैसे कर सकता है? वो तड़फता है। जब वो युवक अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और पत्नी चली गई थी, मैं पेड़ के नीचे बैठा था, महाराज हमारी पत्नी कहीं भाग गई, महाराज बता दीजिए। तो भाई मैं कहा बता दूं, मैं क्या जानूं? नहीं महाराज आप सब जानते होंगे। तो क्या मैंने ही भगा दिया है? अरे महाराज जी मैं नहीं करता हूं, आप जन का। तो मैंने कहा देखो बूढ़े संत बैठे हो, ज्यादा जानते हैं। शीतल साहब के पास भेज दिया। ओ शीतल साहब खड़ंगा मूर्ख कहीं का, वो खूब फटकारे। उसका होश उड़ गया, और अत्यंत वो होश में तो महाव्याकुल। मैंने कहा तेरे बिना वो रह सकती है तो उसके बिना तू क्यों नहीं रह सकता है? अरे महाराज जी न कहो, बताओ कहां गई। एकदम पागल बना रहा है। तो तब तड़फे छूटन के ताई बिना उपाय सुयोग, मानत तबों सुखता निश्चय, ज्यों त्यों वही भोग। फिर भी उसमें सुख मानता है, ज्यों त्यों जैसे कैसे सही उसी में चिपका रहना चाहता है। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, अंत थके तब क्रिया रुकावे, धारे मन में रोग। अंत में भोग करते करते थक जाता है, तब क्रिया रुक जाती है, लेकिन मन में रोग बन जाता है आसक्ति का। पूरब चेष्टा भोगों चेष्टा, अंत बीज उपभोग। पूरब की चेष्टाएं वही भोग, तत्काल भोग करने के लिए चेष्टा पैदा करती है। अंत बीज उपभोग, और उसके अंत में बीज वासना रह जाती है, जो उपभोग के लिए आगे कारण बनती है। 3 काल दुख ही दुख देखत, यह भ्रम भूल को रोग। इस प्रकार
जो भोग का रोग है 3 काल में दुखदाई है। ये भ्रमभूल का रोग है, विषयों में सुख भ्रम और अपने स्वरूप की विस्मृत, यही भूल भ्रम है। बिन त्यागे दुख जाए न कबहू सहे नित्य को शोग, इनको त्यागे बिना कभी दुख नहीं जा सकता और नित्य के शोक में पड़ा रहेगा। यही मोह अधिकारी माया न माया कोग, यही अधिकारी माया है। ये जो मोह है यही अधिकारी माया है, अन्य न माया कोग, और कोई माया नहीं है। लेकिन माया माने अंत कहो निश्चय, भरम रहा सब लोग। अच्छे अच्छे ज्ञानी विद्वान अंतः माया मान करके भटक रहे। स्वामी शंकराचार्य जैसा महाउद्भट विद्वान और वैराग्यवान पुरुष और ज्ञानी माया की परिभाषा करते करते ऐसा कर दिया, वो स्वयं भी नहीं समझ पाया क्या कहो। सन्याप सन्याप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, संगाप नंगाप उभयात्मकानो, मद्भुता निर्वचनीय रूप है। ये विवेक चूड़ामणि में कहा, उसको तो मैंने हटा दिया, अपने विवेक चूड़ामणि में नहीं लिया। सन्याप सन्या अपुभयात्मकानो, सत है माया, तब तो मिटेगी कैसे? और असत है तो जब है ही नहीं है तो क्यों दुख दे रही है? उभयात्मक है, कहें कि नहीं सत और झूठ दोनों है, तो घपलेबाजी की बात हो जाएगी। बुद्धिमान तो थे ही। सन्याप सन्याप उभयात्मकानो, भिन्नाप भिन्नाप उभयात्मकानो, भिन्न है माया आत्मा से, तब तो उसकी सत्ता हो गई, द्वैत हो गया। अभिन्न है, मेरे ही में है, तो मेरे में रोग हो गया, फिर माया मेरे ही में है। अउभयात्मक है, भिन्न भिन्न दोनों है, तो ये कौन समझेगा? ये तो और घपला है। संगाप नंगाप उभयात्मकानो, इसी प्रकार संग है कि असंग है, उसमें भी वही दुविधा है। महद्भुता, महान अद्भुत है, निर्वचनीय रूप, उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है। माया ऐसी है कि उसको हम समझ ही नहीं सकते। जब आप ही नहीं समझ रहे हैं, दूसरे क्या समझाएंगे? ये बड़े बड़े ज्ञानी अघटित घटना पटीसी द्रुत्या अनिर्वचनीय, ये वेदांतियों की भाषा है माया के लिए। वैष्णव की माया है प्रभु माया गरीयसी, प्रभु की माया बड़ी कठोर है, उसी ने बांधा है वही खोल सकता है, हम कुछ नहीं है। भगवान ही कृपा करे तो छुड़ावे। अरे भगवान तो आज तक रगड़ रहा है, कब छुड़ाएगा? भगवान को दोष दे रहे हो आप, भूल करो भगवान को दोष, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। अपने को समझो माया मोह है और कुछ नहीं। माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। ये अनपढ़ संत ने कहा, कबीर ने, जिसको लोग अनपढ़ कहते हैं। माया कुछ नहीं है, मन से न उतरे हुए माया है, मोह माया है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये। 3 लोग संशय मेरे पर कहा, कौन समझाए? बीजेक में साहब कहते हैं मन माया एक है और मन से अलग कहीं माया नहीं। स्वामी शंकर ने भी इसको कहा है, मन के मोह के अलावा माया नहीं है। यथार्थ तो सब कह देते हैं, लेकिन जब फिर यथार्थ में उलझ जाते हैं तो कुल गड़बड़ा जाता है। जड़ चेतन अलग अलग है, स्वामी शंकर खूब कहते हैं। अंत में कहते हैं अलग कुछ है ही नहीं। तब मतलब क्या रहा? दिन भर चावल कंकड़ अलग किए, शाम को भात बनाते समय दोनों को मिला दिए, कौन ज्ञान है? वेदांत का ज्ञान ऐसे है। दिन भर जड़ चेतन अलग करेंगे, अंत में कहेंगे जल तरंगने आए, घट मृतका न आए, जगत ब्रह्म एक है, तब सब गुण गोबर हो गए। तो माया माने अंत कहो निश्चय, भरम रहा सब लोग। अमित काल विषेन के चक्कर जहां जहां देह धरो, संचित सुकृत उदय गुर मिल गई निज की दृष्टि घुमो। अंत काल विषयों के चक्कर में पड़ करके जहां जहां देह धरे हो वहां वहां दुख पाए हो। संचित सुकृत उदय गुर मिल गए, निज की दृष्टि घुमो। आज हमारे पुण्य संस्कृत संचित उदय हो गए और गुरु मिले और अपनी दृष्टि अपनी तरफ घूमी, समझ मिली अपनी तब करनी जो दुख हेतु रचो। तब अपनी करनी समझ में आई कि ये मेरी मूर्खता है, किसी ईश्वर भगवान का दोष नहीं है। हमने अपना स्वयं दुख रचा है,
रहा हमेशा निजको ऐसा, बिन गुर नाहि लखोस। हमेशा ऐसे ही रहा, भटकता रहा, निजको ऐसे ही गड्ढे में डाले रहा। बिन गुर नाहि लखोग, बिना गुरु की बात समझ में नहीं आई। अब तो सजग रहो नहीं पद में, मौसम कौन आधोग। अब जो सजग रहो नहीं पद में, अब समझ में आ गया, अपने पद में न रहूं, अपनी स्थिति में न रहूं तो मेरे समान अधम कौन होगा। गुरुवर कृपा भई जो मुझ पर सो समझन के योग। सदगुरु की जो मेरे ऊपर कृपा हुई वो समझने के योग्य है। धन्य यथार्थ पारक गुरुवर काट भरम उद्योग। पारखी संत गुरु धन्य है जो यथार्थ परीक्षा हमें दिए, काट भरम उद्योग। उद्योग से, साधना से हमारे भ्रम को काट दिए। ठहरी रहे जो आप में ज्ञान ध्यान वही हो। ज्ञान ध्यान क्या है? जो अपने आप में ठहर जाए वही ज्ञान ध्यान है उसका। जो अपने स्वरूप में शांत हो गया यही तो ज्ञान ध्यान है। बाहर ज्ञान ध्यान और क्या है? सब वासना छोड़ के अपने आप में शांत हो गया, यही ज्ञान है, यही ध्यान है। कुछ न पाना अंतिम ध्यान है। पाने की सारी इच्छा समाप्त हो जाना ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, ये कपिल जी महाराज का वचन है। कहे सुने और पुनः विचारे, धारे सोई तरोग। जो इस ज्ञान की बात को कहेगा, सुनेगा और बारंबार विचार करेगा और जीवन में धारण करेगा, उत्तर जाएगा। बिन गुर पारख दुख न जावे, कोटिन कोट उपयोग। बिना गुरु के द्वारा परखाए समझाए दुख जा नहीं सकता है। ये नचिकेता को समझाते हुए जमाचार्य ने भी कहा है कि ये विषय इतना सूक्ष्म है कि समर्थ गुरु के बिना और सतपात्र के बिना बोध नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कसौटी की है कि तुम आत्मक विषय में न पूछो। सुंदरियां ले लो, रथपाल की ले लो, धन वैभव ले लो, 100 वर्ष जीने वाले बच्चे ले लो, लेकिन ये आत्मा क्या है न पूछो। कि महाराज ये सब आप ही के पास रहे, मैं तो आत्मक विषय में पूछना चाहता हूं। आप ऐसी चीजों को देना चाहते हैं जो हमारी इंद्रियों को जीर्ण करें, हमारे मन को खराब करें। कौन बोधवान अपना मन विषयों में लगाना चाहेगा? तब यमाचार्य ने कहा, नचिकेता तो सच्चा पात्र है, तेरी कसौटी हो गई, तो आत्म कल्याण के योग्य है, आत्मज्ञान का पात्र है। तब बताया कि समर्थ गुरु ही इसको बता सकता है, समझा सकता है, और त्याग वैराग संपन्न साधक ही इसको ग्रहण कर सकता है। और मैं चाहता हूं ऐसे जिज्ञासु मिलते रहें। फिर खुल करके उन्होंने कहा है, कहे सुने और पुनः विचारे, धारे सोई तरो। बिन गुर पारक दुख न जावे, कोटिन कोट उपयोग। कोटिन उपाय करो, बिना गुरु के द्वारा परखाए सब समझ में नहीं आता, और परखाने पर तुम्हारे मन में विषयों से वैराग हो तो तुम धारण करोगे, नहीं तो क्या धारण करोगे। देख विशाल दुखें दुख 34 तन्मग देह हटो। श्री विशाल साहब कहते हैं, मैंने चारों दिशाओं में दुख देखा। दुख है दुख, इसलिए तन और मन से हमारा देह हट गया। शरीर की ख्वाहिश नहीं, मन की अहंता ममता में कोई चिपकाहट नहीं। चारों तरफ दुख देख करके मेरा मन सबसे उदास हो गया। गुरुपद अचल होने की कोशिश संत सहाय चाहो, लेकिन मैं संतों की सहायता चाहता हूं, जिससे अपने गुरुपद में अचल बना रहूं, जीवन भर अपनी साधना में रहूं। इसके लिए मैं संतों की सहायता चाहता हूं। ऐसा महान कृतार्थात्मा पुरुष अंतिम में कहता है, मैं स्वरूप स्थिति में सदैव टिका रहूं, इसके लिए संत सहायता चाहता हूं। अब सोचना चाहिए हम लोगों को, जो अहंकार में उछलते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, बक बक करने से कोई ज्ञानी होता है? वैराग्य जब हृदय में ठोस हो तब ज्ञान। और वैराग का मतलब है पूर्ण निष्काम निर्माण हो जाना, सारी चिपकाहट खत्म हो जाना। इसी को साधो।